Hello, people. Welcome to my YouTube channel. Today is day 3 of completing syllabus in 30 days. So, I started my day today at morning 5:45. यूजुअली मैं 5 o'clock या 5:30 के मिड में उठ जाती हूँ, बट आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नींद आ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं 15 मिनट्स का स्ट्रेच ले लेते हैं नींद में और बट एनी हाउ आई कंप्लीटेड माई मॉर्निंग रिचुअल। सो द थिंग इज़ कि मैं रैंडम यूट्यूब पे जब भी मॉर्निंग यूट्यूब अपना ओपन करती हूँ सफारी पे, तो मुझे एक सजेशन में वीडियो आता है जो कि मैंने कई महीनों पहले से स्टार्ट करा था वीडियो के थ्रू योगा करना, बिकॉज मुझे ऐसा बेसिक्स नहीं आता है। स्कूल में थोड़ा बहुत करा था बिकॉज आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम SVM, सो थोड़ा बहुत था मॉर्निंग रिचुअल्स में। बट एनी हाउ मैं यूट्यूब पे सर्च करके करती थी, तो अभी मैं जब भी यूट्यूब ओपन करूँ एक रैंडम वीडियो पॉपअप हो जाता है एंड देर इज़ नो स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल विच आई फॉलो फॉर माई प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड स्ट्रेचिंग। इट जस्ट अ रैंडम वीडियो दैट अपीयर्स, मैं जस्ट उसी प्ले कर देती हूँ एंड ये बहुत रिलैक्सिंग होता है। एक मन शांत हो जाता है, दिमाग खुल जाता है, नींद भी एक अलग तरीके से खुल जाती है, एक अलग अलर्टनेस और फ्रेशनेस आती है, तो इट्स वेरी गुड। आई थिंक बेस्ट पार्ट इज़ द अफर्मेशंस विच वी टेक वाइल प्रैक्टिसिंग द योगा। अ योगा टीचर जो भी है इसमें ट्रेनर और द योगा टीचर, that she always reminds us कि just affirmate a good things for yourself, which really helps to start the day. This session usually take 20 to 25 minutes of mine, which is fair enough for my mental well-being. One must try to adopt this thing as their lifestyle. It will really help. You can trust me in this. आफ्टर दिस मैंने पढ़ने का प्लान बनाया था कि कोको अंडर होता है एंड इसका इस तरह से आने का मतलब होता है टेकिंग फॉर अ वॉक। क्या चाहिए? वेंट फॉर अ वॉक। कोको दिन वॉक से आते ही मुझे भूख लगी तो मैंने खाना खा लिया। ये एक्चुअली शाम का बचा हुआ खाना था एंड मैंने दूध के साथ में खा लिया, मतलब शाम की बची रोटी थी ना उसके साथ खा लिया। देन आई वेंट फॉर माई फर्स्ट सेशन, जिसमें मैंने जो प्रीवियस डे सेशन जो लिए थे क्लास उनका टेस्ट किया मैंने, मतलब बेसिकली एक छोटा सा टेस्ट सीरीज़ लिया था जिसमें 10 क्वेश्चन था। देन उनको एनालाइज़ किया। आफ्टर दैट जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे जो कि मिस आउट हुए थे मुझसे, वो मैंने ऐड ऑन कर दिया, जिससे मेरे नोट्स थोड़े से अपडेट हो गए। लेट मी शेयर अ वन फन फैक्ट अबाउट मी दैट आई एम अ बिग फूडी। आफ्टर दिस मैं फिर से खाना खाने चली गई। फन फैक्ट हेयर इज़ दैट आई डोंट लुक लाइक वन। सो आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट आई केम फॉर द अनदर सेशन। इंडियन थिंकर्स ही कंटिन्यू कर रही थी मैं। सो आज मैंने BR अम्बेडकर पढ़ा था इस सेशन में। ये हार्डली 30 to 35 मिनट का लेक्चर था। मैं एक्चुअली स्पीड बढ़ा के वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर देती हूँ बिकॉज आई फाइंड इट वेरी स्लो। उसके बाद मेरा पढ़ने का ज़्यादा मन हुआ नहीं, तो मैंने ऐसे वैसे रील स्क्रॉल करी एंड फिर मुझे फिर से भूख लग गई एंड मैंने मैगी बनाया खुद के लिए भी और दी के लिए भी एंड आई हैड मैगी एट माई लंच। इवन मैंने खाना खाने के बाद भी पढ़ाई नहीं करी, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो आई ज्यूम कि मैं नहाने चली जाती हूँ। नहा के आई, दैन मुझे लगा मैं शायद पढ़ लूँ, मुझे फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा था एंड देन आई एंड अप राइटिंग अ डायरी। मैं एक्चुअली कभी कभार डायरी लिख लेती हूँ ऑन माई मूड्स ओनली, या फिर मैं बहुत हाई फील करती हूँ या फिर बहुत लो, या फिर एनी स्पेशल थिंग हैपन्स टू मी। कुछ भी हो सकता है, डांट पड़ी, मार पड़ी, या फिर मैं खुश हुई, या फिर कुछ भी, एनी काइंड ऑफ एन इमोशनल थिंग्स हैपन्स विद मी। तो बेसिकली फिर मैंने डायरी लिखा एंड दैन डायरी लिख के भी ऐसा हो गया था कि मैं बहुत इमोशनली लो हो गई थी, सॉल्व नहीं कर पा मतलब अपने आप को ठीक नहीं कर पा रही थी, तो मैंने फिर नैप ले ली 1 आवर की। तो बेसिकली अभी तक मैंने हार्डली 2 सेशंस लगाए, एक मॉर्निंग में, एक उसके बाद जब लगाया था लंच ब्रेकफास्ट के बाद, एंड देन अभी मैं लगाने जा रही थी पर मेरा अंतर मन नहीं मान रहा था। सो आई एंड अप राइटिंग अ नोट फॉर माई सेल्फ एंड फिर मैं अच्छे से सो गई एंड मैं सो के उठने के बाद भी नहीं पढ़ पाई क्योंकि मैंने डायरेक्ट पढ़ाई के बजाय मैंने नोवेल उठा दी हाथ में, जो कि मेरी कल वाली नोवेल थी, विच वॉज सजेस्टेड बाय माई फ्रेंड। क्या था? अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। उसको पढ़ने के बाद मैं कोको के साथ टाइम स्पेंड करने लग गई एंड सी या कोको को चीज़ खाने की आदत हो गई, तो कोको को टास्क दे रहे थे चीज़ खाने के लिए कि तुझे जंप करके खाना है। तो ये ऐसे कोको के साथ में टाइम स्पेंड किया। ऑनेस्टली उतना प्रोडक्टिव डे नहीं था आज, बट एनी हाउ आफ्टर दिस आई कन्विंस माई सेल्फ कि एटलीस्ट एक अच्छा सेशन तो बनना ही चाहिए बिकॉज मैंने अब तक सिर्फ एक ही थिंकर कवर करे थे, दैट इज़ BR अम्बेडकर इंडियन थिंकर्स में। तो मैंने सोचा कि अब एक सेशन तो बनता ही है, बट मैंने अपने आप को समझाया कि सिलेबस कंप्लीशन ही सब कुछ नहीं है।
मतलब जो पढ़ रहे हैं वो रिवाइज भी तो रहना चाहिए। तो फिर मैंने जो थिंकर्स पढ़े थे अभी तक उनका बुक से एक बार पढ़ाई करी, एक बार जो मेरे रनिंग नोट्स थे उनसे पढ़ाई करी, देन कुछ मुझे एडिशनल मिला वो मैंने एक और छोटा सा टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट किया। उस टेस्ट सीरीज़ में जो भी मुझे एक्स्ट्रा चीज़ मिली वो मैंने राइट डाउन कर दी थी। तो मैंने उन सबको बेसिकली मैंने सारा कुछ रीड आउट ही किया है आज। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सिवाय वन थिंग करके। बट दैट वॉज गुड थिंग। एनी हाउ अभी 10 बज चुके हैं, तो आई एम गोइंग टू अपलोड दिस ब्लॉग अभी। एंड विश मी लक फॉर टुमारो ऑनवर्ड्स कि मेरा प्रॉपरली एक कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव डे निकल पाए। एंड this was it for today. Thank you so much for watching my vlog. Okay, bye.